चलिए, कल हम लोग विभाज्यता के नियम वाले पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप देख लीजिए कई नंबर का क्वेश्चन हुआ था। 14 नंबर को करना है। 13 तक क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ था। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। अब थोड़ा सा जो लोग विभाज्यता के नियम के रूल को नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा याद दिला दें कि आखिर में क्या होता है, क्योंकि विभाज्यता के बिना विभाज्यता के नियम के ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब जरा सोचिएगा, 2, 4 और 8, आज तो आप वही सब बोलेंगे, तो रुक जाइए, इधर के लोगों को बोलने दीजिए। 2 से विभाजित होने का रूल क्या है? आखिरी अंक पे 0 हो या आखिरी अंक एक अंक कटने वाला हो 2 से, तो पूरी संख्या कट जाएगी। याद आ रहा है? कल बताए थे। ये 4 वाले में है कि आखिरी अंक पे 2 0 पड़ा हो या आखिरी 2 अंक 4 से क्या हो, कटने वाले हो, पूरी संख्या कट जाएगी। और 8 वाले बताए थे आखिरी अंक पे को 0 हो, 3 को, या 3 अंक 8 से कटने वाले हो, पूरी संख्या कट जाएगी। ये 3 अंक क्लियर हो गया था। अब अगले वाले में हम लोग लिए थे 3 को और 9 को। तो 3 में था कि प्रत्येक अंकों को जोड़ करके जो योग आएगा वो 3 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या कट जाएगी। 9 वाले पे भी वही था, प्रत्येक अंकों को जोड़िए और 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। ये भी हो गया था। 5 पे कोई दिक्कतें नहीं था, आखिरी अंक पे 0 हो या 5 हो, पूरी संख्या कट जाएगी। 10 पे कोई दिक्कतें नहीं था, अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो। अब बचा यहाँ पे 6 को, तो 6 के लिए बोला कि उस पे 2 और 3 का रूल चलना चाहिए, चलना चाहिए। अब आगे आपको बताया कि यदि 12 दिया होगा तो कौन सा रूल चलना चाहिए? 3 और 4 का चलना चाहिए। अभी 15 दिया हो तो किसका चलना चाहिए? 3 और 5 का चलना चाहिए। अभी 88 दिया होगा तो किसका किसका? 8 और 11 का। तो 11 वाला रूल एक याद दिला दे। तो 11 वाले रूल का होता है सम स्थानों पे अंकित अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकित अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या 11 गुणा जाए। 11, 22, 33 ये आए। आज 11 वाले पे खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल वाले पे 9 पे दिखाए, 3 पे दिखाए। समझ में बात आ रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को लेकर के चलना। अब आइए क्वेश्चन पे चलता हूं डायरेक्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके यहां। यदि 11 अंकीय संख्या, देखिए इतना लिखा हुआ है, 72 से विभाज्य है, तो इतना का मान का होगा भैया। इसको आपको करना है 8 गुणे 9। 8 गुणे 9 चेक करो, काहे कि 8 का रूल मालूम है, आखिरी के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। और 9 का है कि प्रत्येक अंकों को देखना होता। तो जिनका आंसर बन गया है अच्छी बात है, वो शांत बैठे रहे, और जिनका नहीं बना है उनके लिए मैं बताऊं कि आखिर में कैसे बनेगा। अब 8, 9 वाली बात हो गई। तो सबसे पहले क्या करो कि यहां से यहां पे 8 वाले को फॉलो करा दो। 8 वाले को क्या करो? फॉलो करा दो। तो जब फॉलो कराओगे तो बोलो 8 हटाई के 64। 3 बचा, 3 बचा। तो कह दो कि यहाँ पे कोई नंबर होगा, तो मान लो 0 होगा 30 होगा, 30 कटेगा नहीं। 1 होगा तो 31 कटेगा नहीं, 32 कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 चौके 32। तो कह दो कि y की जगह पे कितना रहेगा? 2। संतुष्ट सभी लोग? तो y का मान कितना हो गया? 2। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आगे देखो, हमको 9 वाले रूल को फॉलो करवाना है, तो प्रत्येक अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5, 6, 11, 18, 26। अब इस वाले को अभी रोका हूं, इस वाले को रोका हूं, एक सी जगह पे कोई अंक आएगा तो कह दो कि यहां कितना हुआ था? 11, 18, 26, 26, 30 हो गया। 30 ये 30 हो गया, 30 32 हो गया, ये 38 हो गया, ये 45 हो गया, 45 2 47 हो गया है। तो भैया ये बताइए 47 के आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से कट जाएगा? 54। 54। तो इस 47 में क्या जोड़े? यक्ष के जगह पे, यही ना यक्ष यहां पड़ेगा, तो यक्ष के जगह पे क्या रखें? 8, अरे सॉरी 7। क्या रखें? 7। 7 रख देंगे। जब 7 रखेंगे तो ये पूर्णतः अब 9 से कट जाएगा। तो बोलिए यक्ष का नंबर कितना हो गया? 7। और वाई का नंबर आप कितना निकाले हैं? 2। अब इस वैल्यू को इसमें ला के रखिए। तो जब रखेंगे तो 5 गुणे 7 प्लस आइए 8 गुणे 2, तो ये कितना हो गया? 35। अब प्लस 8 2 के 16। अब करेंगे तो ये कितना हो गया? 6 5 11 को 51 हो गया। कहीं नंबर दिया हुआ है?
नहीं दिया। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ये नंबर जोड़ने पे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मान निकालने में गड़बड़ हो रहा है। ठीक ठीक, रुक जाओ देख ले रहा हूं, बस मान देखने दो। यहाँ पे सुनो 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 एक बार और, 6 5 11 18 26, ये 30 हो गया, 33 हो गया, ये 35 हो गया, 41, ये 48 2 50, 50 हुआ। अब कहो कि यहाँ पे यक्स की जगह पे रखना पड़ेगा, तो क्या रखे? 4, ये रखना पड़ेगा। वहां हम लोग पूरे का काउंट किए तो 47 ला रहे थे, वो एरर था, कहीं नंबर हमें लग रहा है छूट गया था, 3 छूट गया था। अब यहाँ पे आए तो यक्स का वैल्यू हो गया कितना? 4, वाई का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब रखो जरा, 5 गुणे 4 प्लस 8 गुणे, तो भैया हो जाएगा 20, अब प्लस 16 बराबर कितना? 36। कितना आएगा? 6। ये वाला ऑप्शन होगा। यही गणित है, गणित में कहीं एक 2 नंबर छूटेगा, दशमलव माइनस कुछ भी कैलकुलेशन में छूटेगा, फाइनल आंसर नहीं आएगा। इसीलिए बहुत लोग गणित पढ़ना पसंद नहीं करते हैं कि कहीं थोड़ी सी बारीकी हुआ, इधर उधर ध्यान गया तो आंसर ही नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 6। चलिए आइए अगला लीजिए, अगला ये 15 नंबर बनाइए। बनाइए, यदि 10 अंकीय संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो भैया वही काम करो, 8 गुणे 9 वाली बात। अब कहना कि सबसे पहले 8 को चेक कर लो, तो जब 8 चेक करोगे तो यही ना 4 9 है, यहाँ पे x बचा है, तो 8 6 48 हुआ, एक बचा। अब कहोगे कौन सा नंबर यहाँ पे रखें कि x के साथ मिलने के बाद वो नंबर 8 से कट जाए, 8 से क्या हो जाए? कट जाए। तो यहाँ पे 6 रख लो, 8 6 48, 8 2 16, कट गया कि नहीं कट गया? तो कह दो कि सर x का नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम लोगों को 9 को वेरीफाई कराना पड़ेगा कि 9 के लिए क्या होगा। तो जब 9 के लिए करेंगे तो प्रत्येक अंकों को जोड़ के देखना है। अब y का मान निकालने की बारी आई, तो देखो 5 4 9 9 3 12 2 14। अब इस वाले को रोका हूं, अभी किसको? y वाले मान को रोका हूं। 14 1 15 15 22 26 35 35 6 41 हुआ कि नहीं हुआ? तो कहिए कि 41 में ये y भी जुड़ा होगा यहाँ पे, तो y के जगह पर कौन सा नंबर हम लोग रखें कि 9 से कटने वाला बन जाए? 4। तो आप बता रहे हो 4, यहाँ पे मैं 4 रख लिया, 45 कट भी जाएगा, तो y का मान फाइनल कितना हो गया? 4। हुआ कि नहीं हुआ? x का मान 6, y का मान 4। जब इतना हुआ तो इसी वैल्यू में रख लो ला करके, तो आंसर आ जाएगा। बोलो, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 4, तो ये 6 5 1 30 माइनस 16 बराबर 14। फाइनल आंसर ये ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ठीक है, इस तरह से चले आगे, ये ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ ग्रुप में पहुंच जाएगा, वो पहुंचाने की जिम्मेवारी विशाल को है। विशाल भेज देगा, विशाल अपने ले लेता है, आप लोगों को ग्रुप में नहीं, तो ग्रुप में भेज देना बाबू, नहीं तो तुम हमारे यहाँ पर्सनल भेज देना, हम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए आइए, चलिए बनाइए। अभी कुछ 72 पे नंबर चल रहा है, फिर आएगा 99 वाला, फिर आएगा 88 वाला। सबको अभ्यास के लिए ये सब दिए गए हैं, तो आप खुद बनाइए 72 वाले पे क्या होगा। बनाओ, यदि 10 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो
y के संभावित सबसे बड़े मान, सोचो y का सबसे बड़े मान 9 से चेक करना है, 9 8 7 ऐसे संभावित मान के लिए इतना का मान क्या होगा। तो भैया वही बात 8 गुणे 9, तो कह दो कि पहले इस तीनों को चेक कर लो, कह दो कि सबसे पहले इन तीनों को चेक कर लो। जब चेक करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई नंबर तो होगा, तो मान लो यदि 0 रखोगे तो 8 अठाई के 64, 6 62 कटेगा नहीं, कह दो कि नहीं देगा। अब यदि 1 रखते हो काम बन जाएगा, 8 अठाई के 64, 8 नवा 72 कट गया, तो यक्स का मान कितना आएगा 1। 8 अठाई 64 और 7 2 72 हो गया, 8 नवा 72, तो यक्स का मान कितना मिला इतना। अब 9 को वेरीफाई जब कराना है तो सबसे पहले प्रत्येक अंकों को जोड़ो, तो कुछ लोग जोड़ भी दिए हैं, आइए हम लोग जोड़ भी लेते हैं। 8 9 17, 17 और 3 20 और 7 27, 27 है ये 32, ये 41, 41 और 7 कितना हो गया 48, ये हो गया 49 और 2 51, 51 हुआ। अब ये y के जगह पे क्या नंबर डाला जाए कि 9 से कट जाए, तो कह दो भैया 3 डाल दीजिए सर 3। लेकिन 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 हम लोगों को y का संभावित बड़ा मान बोल रहा है, तो क्या जरा बोलिए कि इसमें हम लोग 51 में 9 जोड़ेंगे, जो 60 आएगा वो 9 से कटेगा नहीं कटेगा। अब हम लोगों को मजबूरी है कि बीच में 8 7 6 भी चेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। संभावित जो बड़ा मान हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ, तो y का फाइनल मान कितना आ गया 3, तो y का फाइनल मान 3 आ गया, यक्स कितना आ गया 1, ये आ गया। तो जब y यक्स निकाल लिए तो आके यहाँ आंसर बनाइए, कहिए कि 3 गुणे 1 अब प्लस कितना 3, तो 3 प्लस 3 बराबर 6। नहीं है तो घबराइए मत, अपना आंसर यहाँ पे 3 रखिए, कहिए अरे 6 रखिए, जरूरी नहीं है कि सब ऑप्शन दिया हो, इसी को 6 बना लो, क्या करना है, समझ में आ रहा है। आइए आगे, हाँ लीजिए फंक्शन चेंज हो गया, अब 11 वाले पे आ गए। चलिए सौरभ, अब कोई समस्या नहीं बन रही है, दिखाओ रिकॉर्ड में सही पीडीएफ दिख रहा है ना। चलिए यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य है। अब मैं बता रहा हूं, समझो, जो लोग कल नहीं रहे उनके लिए थोड़ा बता लिया जाए कि देखो ये जो नंबर आप देख रहे हो सीधे सीधे इतना, ये नंबर को स्थान दे जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थान हुए कि नहीं हुए, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं 20वां स्थान। देखो छोड़ने के बाद 20वां रहा है, आइए 100वां स्थान देखो, 2 के बाद यहाँ देखो, ये देखो ये देखो, ये देखना होता है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि 11 से कटने का जो रूल है वो यही है कि 100वां स्थानों पे अंकित अंकों का योग और 20वां स्थानों पे अंकों का योग का जो अंतर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, या 11 का गुणज आना चाहिए। गुणज का मतलब क्या, या तो 0, अरे या तो 11 या तो 22 या तो 33, ये सब बात समझ में आ रहा है। अब इसको वेरीफाई कराना है तो आप क्या करो कि सबसे पहले अंतर का मतलब जानते हो, हमेशा बड़े में छोटा घटता है। ये मत करना कि मैं पूछूं कि 7 और अरे 2 और 7 का अंतर कितना होगा, तो आप -5 मत बोलना, हमेशा बड़े में से घटता है। लेकिन माइनस बोलूंगा 2 - 7 तब -5 आएगा, लेकिन अंतर में हमेशा बड़े में से घटाना है। अब आओ हल करते हैं। हाँ डिफरेंस का साइन जैसे घुमा रहे वैसे ही होता है। अब आओ देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो भैया जोड़ो 4 3, 4 + 3 + 3 + 8 ऐसे हो गया, माइनस कर दो यहाँ पे। अब देखो ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, तो जब जोड़ोगे तो ये 6 + 9 + यक्स हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो देखो 10 18 हो गया, आइए -9 6 15, अब प्लस यक्स हो गया। अब जरा बताओ कि हमको 0 लाना है जी, कहें कि दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना रखोगे 3, अरे 18 में से 18 घटेगा, तो जब यक्स का मान कितना हो गया 3,
तो बोलो यक्स का मान क्या बताना पड़ेगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 यही सही जवाब हो जाएगा। ये 11 के रूल का कॉन्सेप्ट है। अभी 88 पे जाएगा, 99 पे जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। चले आगे, चलिए आगे। सभी लोग बनाइए इसको। इससे एक आध क्वेश्चन बनाएंगे। 11 वाला रूल ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे वहां पर आराम से बनेगा। कह रहा है कि संख्या इतना में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो? 11 से विभाज्य हो। तो भैया बहुत लोग आंसर बना चुके हैं। आप बहुत लोग बैठे हैं, तो बैठे हैं उनको यही कहूंगा कि आप इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। तो ये 4 प्लस 2 प्लस 5 हुआ। अब कह दो 9 को जोड़ो स्टार में, फिर इसमें, फिर इसमें, तो डिफरेंस करोगे तो ये 9 प्लस स्टार वाले नंबर पे कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 7 हो गया। अब जरा बताओ इसको फाइनल जोड़ने पे कितना आ रहा है? 11 माइनस इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 19 प्लस स्टार हो गया। अब जब 19 प्लस स्टार हो गया तो बोलो कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, काहे कि 19 बड़ा हो गया। अब सोचो कि अंतर 0 तो नहीं आएगा, लेकिन इसका डिफरेंस जो होगा वो 11 आ सकता है। तो बोलो इसके जगह पे क्या रखें कि उसमें से घटाने के बाद 11 आ जाए? 22 है ना, 22 में से 11 घटा तो 11 आता है। तो बोलो 19 में क्या जोड़ें कि 22 बन जाए? 3। तो स्टार का मान क्या हो गया? 3। कह दो कि घटा देंगे तो इसका वैल्यू अब 0 हो जाएगा, डिफरेंस कर देंगे 0 हो जाएगा। काहे कि ये वाला नंबर जो हमको रख लेना था, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना। तो यहां हम लोग रख लिए होते माइनस, यहां करके रख लिए होते कितना? 4 प्लस 2 प्लस 5 इतना। तो ये करेंगे तो जब कितना हो गया था? 12 19 प्लस स्टार यहाँ पे रखना था। अब डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ देखिए कितना नंबर रखे हैं? 3। तो ये 22 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा? 11 कट गया कि नहीं कट गया? तो यहाँ 11 आए, 22 आए, 33 आए, गुणा जाए तो पूरा कट जाएगा। तो क्या आंसर रखे हम लोग? 3 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। कौन वाला है 8? इशार की जगह पे 8 रखोगे, जरा जोड़ के देखो। जब जोड़ के देखोगे यहाँ पे तो ये 27 हो जाएगा। और 27 में से जब 11 घटा रहे हो तो 16 कटेगा, 11 गुणा जाए नहीं, इसलिए। आइए लीजिए, अभी जस्ट 20 के बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी 11 वाले पे कुछ आसान क्वेश्चन रखा हूं कि सभी लोग बनाना सीख जाए, रूल को सभी लोग सीख जाए। बनाइए। 11 से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? हल करिए। क्या कह रहे हैं? 9। क्या बात है, देखिए कहिएगा कि इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2a दिया हुआ है, इससे मत घबराइए। देखिए 2a दिया हुआ है, ये जोड़ेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस 6, यही ना हो गया? माइनस करिए, ये 3 प्लस देखिए a प्लस ऐसे कर दिया। तो जब किया तो ये जोड़िए कितना? 14 21 माइनस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये 3 रखा है,
तो इसके जगह पे तो नंबर सेम ही होगा, एक ही जगह पे दोनों जगहों पे नंबर सेम होगा, या दो होगा दो दो, तीन होगा तीन तीन, चार होगा चार चार। तो ये कैसे नंबर रखिए कि यहाँ पर हम लोग घटाने पर जीरो की तो कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन 11 वाले पे हो सकता है क्या आएगा, जैसे 21 तो दिया, 14 21 हो गया। अब यह क्या घटाएं हम लोग, देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे 9 को रखिए, कहिए कि 9 होगा प्लस 9 होगा, 9 9 18 3 21 हो गया, तो 21 माइनस 21 बराबर 0, तो फाइनल आंसर 9 यह जाएगा। इसके जगह पे भी 9 रहेगा और उधर वाले भी जगह पे क्या रहेगा, 9 रहेगा, कोई समस्या नहीं है। आइए बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि 6 अंकों वाली संख्याएं इतना और इतना क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो इतना का मान क्या होगा। यहां से x निकालिए, यहां से y निकालिए, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले 11 को चेक कर रहे हैं, तो इसको 11 से विभाजित कराना है, इसको और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 13 हो गया, 13 माइनस, फिर कहिए कि ये इसमें जुड़ेगा इसमें जुड़ेगा, तो बोलिए 5 2 7 प्लस x हो गया 7 प्लस x। तो ये बताओ x के जगह पे कितना नंबर पड़ेगा, x के कहीं 7 7 13, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, अच्छा तो 13 में 13 घटेगा 0 हो गया, तो x का तो आपने निकाल के रख लिया 6। अब बारी है y की निकालने की, तो कहो कि इस पे 8 गुणे 9 को चेक करना पड़ेगा। तो जब 8 गुणे 9 आप चेक करोगे तो कह दो कि पहले आखिरी का 3 अंकों को भाग करके देख लेते हैं, तो देखेंगे, तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो कह दो तो यहाँ पे हम लोग यदि 0 रख दें तो 64 होगा, नहीं होगा। एक को रख के चेक करेंगे, एक को चेक करेंगे 8 64, फिर 74 हो गया, कटेगा नहीं कटेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ 4 और रखने पे कुछ काम बन सकता है, इसलिए 8 9 72 8 तरीके कट गया कि नहीं कट गया। तो थोड़ा सा तर्क रूप से सोचना होता है कौन सा नंबर रखें जो कट जाए। तो ये y का नंबर 4 अभी लेने से पहले चेक करना पड़ेगा 9 को, यदि 9 वाला ये 4 संतुष्ट नहीं कराएगा तो आगे भी सोचना पड़ेगा हम लोग। तो ये देखिए क्या कर रहा है कि ये 1 2 3 हो गया, 3 ये 5 8 हो गया, 8 7 15, अब 15 4 19, अच्छा कितना हो रहा 23। क्या 9 को फॉलो करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा, करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा। अब हम लोगों को चलना पड़ेगा 8 वाले पे, हो जाएगा 23 में 4 जोड़ दे 27 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कह दो कि सर इसके जगह पे यदि आप 8 रख दीजिए y की जगह पे, तो 8 9 72 8 नहीं 64, कट गया कि नहीं कट गया। तो y का नंबर 8 वालों फॉलो कर गया। कह दो कि सबको जोड़ने पर हम लोगों को जो योग मिल रहा है वो 27 मिल रहा है, जो 9 से कट जाएगा। तो x का नंबर मिला और y का नंबर मिला। और जब मिला तो इस वैल्यू को कहा पूछ रहा है, इसी को ना पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है तो 5 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 8, तो ये बोलो 30 माइनस 16 कितना आएगा 14। किस विकल्प में दिया गया है 14, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरभ। पीडीएफ मिलेगा बाबू, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ऐसा है कि हम पढ़ा के निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा जो जिसको पीडीएफ मिल रहा है थोड़ा भाई ग्रुप में, तो हमारे यहाँ भेजो, है कि नहीं। चलिए चलिए, तो इस पीडीएफ का 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगला लेते हैं। चलिए लीजिए, ये पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ है।
दिख रहा है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो 21 नंबर जरा करिए। चलिए आइए लीजिए। यदि इतना दिखावट में कोई दिक्कत बाबू किसी को? सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए करिए। यदि इतना वाली 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है तो इतने का मान बताओ क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? अब आइए जरा इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो जब करेंगे हल तो ये बोलो, इसको किसको किसको पे चेक करोगे आप? 9 गुणे 11, 9 गुणे 11 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले 9 को चेक करोगे कि 11 को? 11 को 9 चेक करेंगे तो 3 को नंबर का कौन कौन रखेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो पहले 11 चेक करो। तो जब चेक करोगे देखो ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें। तो जोड़ लो भैया, 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 कर दो इस तरह से। अब यहां माइनस करो, अब ये 0 में x जुड़ेगा, y और z। तो बोलो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो x प्लस वाई प्लस z ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जब ऐसा हुआ बाबू तो इसको जरा जोड़ो, कितना हो रहा है जोड़ने पर? जोड़ने पर 38 हो रहा है। तो देखिए 8 7 15 21 29 38, 38 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड हुआ। बोलिए, अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहिएगा कि हम लोग दोनों बातों को ध्यान रखें कि 38 में जोड़ने पर जो नंबर मिले वो 9 से कटने वाला बने, और 38 में से उस नंबर को घटाने पर 11 का गुणज मिले या 0 मिले। बात समझ में आया? दोनों को अब साथ में वेरीफाई करा रहा हूं, काहे कि तीनों का योग यहां पे छिपा हुआ है। अब जरा सोचिए, यदि आप 27 को रखेंगे तो 27 यहां से घटाएंगे तो बोलिए 11 आ रहा है। अरे ये ऑप्शन ए को यदि यहाँ पे रखोगे, तीनों का योग मानते हो 27, तो यहां रखोगे तो ये तो अंतर आ रहा है। 11 के लिए तो फॉलो किया, लेकिन 9 के लिए भी चेक करना है। तो ये बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे 38 और 27 को तो कितना आएगा? 5 8 15 को 5 1 5 1 6, बोलो 65 9 से कटेगा? कह दो कि ये नहीं लागू होगा 27 वाला नंबर। क्यों नहीं होगा? 9 11 के लिए तो दे रहा है रिलेशन, बाकी 9 के लिए नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो बी वाले को चेक करोगे, यहाँ पे बी वाले को चेक करोगे तो कह दो कि यदि 5 रहा होगा, 5 रहा होगा तो बोलो 5 घटाओगे 33 हो जाएगा। तो बोलो कि 11 के लिए तो सर फॉलो कर रहा है 5 भी, लेकिन जरा चेक करो किसके लिए? 9 के लिए। तो ये बताओ 38 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 43 ना आएगा, 45 ना आएगा, जो 9 से कटेगा। कह दो कि आप भी एलिजिबल नहीं हो 9 के लिए। अब चलना पड़ेगा 16 पे। तो जब 16 पे चलेंगे तो ये बताओ 16 इसमें से घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा, आइए 22 हो गया कि नहीं हो गया? कह दो कि 11 16 वाला नंबर भी 11 के लिए एलिजिबल है, बाकी 9 के लिए चेक करो। तो 9 के लिए चेक करोगे तो 38 में जोड़ो किसको? 16 को। 8 6 14 को 4 1 हो गया, और 3 1 4 1 5, बोलो 54 कट गया कि नहीं कट गया? तो ये बी वाला जो ये 16 वाला जो नंबर है वो 9 के लिए भी एलिजिबल है और 11 के लिए भी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा? 16। इसलिए बाबू ये तीनों नंबरों का मान तुम निकाल ही नहीं पाओगे। यदि x पूछेगा, y पूछेगा, z पूछेगा, मान नहीं निकल पाएगा। जब भी मान निकलेगा रिलेशन में निकलेगा। समझ में बात आ रही है? इसलिए हम लोगों को ये वाला डाटा लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन से वेरीफाई करा दिए कि कौन सा रिलेशन रखे कि हमारा दोनों संतुष्ट कर जाए। चलिए अगला लीजिए। हाँ सेव कर दिया हूं। ये क्वेश्चन लीजिए। अरे सब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक लिया हूं। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आ जाएंगे, थोड़ा सा ये लग ले यहाँ पे, तो बहुत जल्द हम लोग क्लास लाइव हो जाएगा यहीं पे। बस आप एक ही कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए
यदि 6 अंकीय संख्या इतना 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? देखिए क्या बात है, 7 7। अब जरा सोचो कि 44 के लिए क्या चलाओगे भैया? 4 और 11, यही ना चलाओगे? 4 11 जब चलाना है हमको, तो जरा सोचो कि 4 के रूल के लिए क्या बताया हूं, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले 4 को चेक कर लो, y का तो मान निकल का जाएगा ना। तो जब निकलेगा तो बोलो कि यहाँ पे हमको 2 अंकों को सर चेक करना है। तो जब 2 अंकों को चेक करना है तो कहो कि यहाँ पे 0 रखोगे तो कटेगा 2? नहीं। 1 रखोगे तो कट गया? अरे भैया 12 नहीं कटेगा, 4 3 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अभी हम लोगों को x वाला नंबर यदि चाहिए, अब कहना कि सर हमारा y 4 पे निकाल लिए हैं, अब चेक करिए 11 को। अब 11 को चेक करेंगे तो बोलो ये नंबर इसमें जुड़ेगा, ये नंबर इसमें जुड़ेगा, बस। ये 5 वाला इसमें जुड़ेगा और इसमें जुड़ेगा, यही होगा ना? तो देखो भैया, कहो 1 प्लस x प्लस 1 प्लस कुछ नहीं। अब यहाँ पे इतना हो गया, माइनस करो, डिफरेंस ले रहा हूं। ये 5 प्लस 1 प्लस 2 यही ना हो रहा है? तो देखो ये कितना हो गया? 2 प्लस x हो गया। ये कितना हो गया? 6 8 हो गया। अब कह दो सर 0 बनाने की जरूरत है, 0 बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। 8 में से 8 घटेगा, 0 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो कह दीजिए कि x का नंबर कितना होगा? तो ये y का नंबर भी निकाल लिए और x का नंबर निकाल लिए। तो x का नंबर हम लोगों को 6 मिला, y का नंबर 1 मिला, बहुत सही। अब बोलिए इसमें रखेंगे ला करके तो 6 प्लस 1 बराबर 7, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है? ठीक है। बाबू क्वेश्चन पे ध्यान रहे। 88 दिया गया है, किससे किससे चेक करना है? 8 गुणे 11, 8 गुणे 11। तो सबसे पहले किस नंबर को चेक कर रहे हो आप? 8 को चेक कर लो, क्या करना है? कोई कंडीशन शर्त तो रखा नहीं है कि हमको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो डायरेक्ट आप 8 वाले चेक करो। आखिरी के 3 अंक कटना चाहिए। तो कह दो कि सर यहाँ 0 भी रहेगा तो कम हुआ तो 8 से बन ही जाएगा। 8 है कम, 8 सपोज दैट। लेकिन विकल्प में कहीं दिख रहा है या तो हो सकता है कि 0 8 वाले 11 वाले कंडीशन को फॉलो ना कराता हो। 0 8 के लिए तो सही है, लेकिन हो सकता है कि 11 वाले कंडीशन को फॉलो ना कराता हो, इसलिए 0 पे विचार मत करिए। अब आगे रखिए, क्या रखेंगे? अब देखिए यदि 2 रखते हैं, 8 दूनी के 16, 8 6, चलिए काहे नहीं कटेगा। लेकिन अब 11 वाले पे चेक करो, 2 नंबर जो है वो 8 पे लागू हो रहा है लेकिन चेक करो 11 पे। चेक करें, चेक तो करना पड़ेगा बाबू ना, चेक करने तो। 6 1 7, 7 2 9 और 9 8 17, माइनस करो, ये जोड़ो 9 12, घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये फॉलो करेगा? कह दो सर 2 वाला नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। अब यदि 8 वाले नंबर को 6 वाले नंबर को चेक कर लो, जब यहाँ 6 रखोगे, 6 रखोगे आप देख रहे हो कितना हो रहा है, इसको जोड़ो पहले। ये 6 1 7 और 6 13, 13 8 21, ये 9 3 12, घटाने पर हो रहा है? नहीं हो रहा है, काहे कि ये 9 हो जाएगा, नहीं फॉलो होगा। अब बचा है कौन? 8। अब 8 को तो होना ही है, 8 को तो होना ही है, 8 के लिए फॉलो हो गया है। अब जरा इसको जोड़िए,
8 8 16 17 23 हो गया। माइनस करो, कितना हो रहा है? 9 3 12 आ गया 11 बाबू। तो ये 88 से कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 सही होगा। हाँ, चलिए देख रहे हैं कितना मेहनत से पीपीटी बना है कि नहीं सौरभ? चलिए आइए, चलिए हल करिए। यदि 8 अंकीय संख्या इतना 88 से विभाज्य है, अठासी से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? भैया कुछ ना चेक करो, 8 गुणे 11 को चेक करो। चेक करिए। बोलिए, 3 रखने पे 8 वेरीफाई हो जा रहा है। 8 5 40 8 चौके, तो y का मान कितना ले लो? 3। अब 11 को चेक करो चल के। तो जब 11 को चेक करोगे तो देखो, ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें। तो 7 2 9, 7 2 9 x है, 9 3 12, 12 प्लस x हो गया। माइनस करो, यहाँ पे इसको जोड़ो, जोड़ो इसमें, 4 4 8 8 2 10। यही ना हो रहा है? तो कह दो कि 0 आने की तो कोई बातें नहीं है, जब भी आएगा 11 गुणज आएगा। तो जब आएगा तो बोलो यहाँ पे कौन सा नंबर रखना पड़ेगा? अरे 9 रख दो। तो ये 21 में से 10 घटेगा तो कितना आ गया? 11। फॉलो हो गया। 11 का रूल है कि अंतर 0 आए या 11 गुणा जाए। तो ये यक्स का मान कितना आ गया? 9। अब आओ भैया सॉल्व करो इसमें रख करके। तो 4 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 3, तो 9 चौबे के 36 और प्लस तितली के कितना आएगा? 45। ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो चलिए, विभाज्यता के नियम से बहुत प्रश्न हम लोग देखे, अब फिर हम लोग देखेंगे कल।